नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के साथ 995 क्लास को देख रहे हो। मुझे और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान तरह से इंग्लिश को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ 13 लेटर वाले वर्ड जो कि एस शुरू हो रहे, साथ ही एक टेक्स्ट होगा। और अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको पढ़ने को लेकर मैं इतना चिंतित हूँ, तो आपको और भी चिंतित होना चाहिए कि आखिर वो कौन सा तरीका जिससे कि आपको पढ़ना बहुत ही आसान हो जाए। चाहे आप किसी तरह से भी अटक रहे हो, क्यों अटक रहे हैं, तो प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ 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 कुछ आप खुद का प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए, वीडियो में लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। तो चलिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट क्या है, वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है। दोस्तों, तेजी में एक नज़र में और जल्दी सीखेंगे। देखिए, ये 26 लेटर होते हैं इसमें, और ये 26 लेटर आप ए से लेकर जेड तक है, आप ये तो जानते ही हैं। लेकिन इसका आपको क्या पता है कि पढ़ने का कुल तरीका जो है 64 से भी अधिक तरह से, लेकिन कम से कम 64 तो मैंने यहाँ बताया ही है, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट पढ़ना सीख सकेंगे। तो ये कैसे हो जाते हैं, तो डबल ओ के साथ जो है वॉवेल का कुल तरीका है तो 5, संख्या कितने हैं 5 एक 6, लेकिन उच्चारण करने का तरीका 23 तरह से। वहाँ एक कॉन्सोनेंट जो है 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका दोस्तों 41 तरह से। यही वजह से है जो आप जो 64 है, अब देखिए 26 लेटर से हो कितने भाई, कोई भी हिंदी भाषी लोग 26 को कितना अलग अलग तरह से बोले कि 64 वो तरीका वो अपना लें, नहीं समझ में आता। कभी कभी देखिए SIR, ठीक है, और कभी कभी SIR अलग अलग तरह से पढ़ते हैं। ऐसा लगता है क्या? चलिए देखते हैं। सर्कल, सर, ठीक है, या आप देखिए सिटिंग, है ना, या आप इस तरह से देखें साइन। क्या लिखेंगे, गियर। अलग अलग उच्चारण। यही जो वो वॉवेल हमारा है, अलग अलग तरह से उच्चारण किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो है पढ़ना ही भूल जा रहे हैं। सबसे पहले आपको अगर कमांड करना है तो ये जो है 23 तरह को याद कर लेना, वो 23 कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आपको पढ़ना इजी हो जाएगा। उसके बाद कॉन्सोनेंट पे आपको पकड़ बना लेना है। बाद में दोस्तों स्वर और व्यंजन पे बनाए। स्वर जगह 14 है, व्यंजन की संख्या 36। ये भला इसलिए क्योंकि हिंदी के शब्द भी तो हैं, जैसे मैंने बताया आपको कल पहले वीडियो में मैंने बताया था कि लखनऊ लिख रहे हैं, तो भाई LUCKNOW क्यों लिख रहे हैं? लख और नाउ, लखनऊ का अंग्रेज है क्या? हम लोग अंग्रेज नहीं, हम लोग इंडियन है, तो जाहिर सी बात है लखनऊ को लिखने के लिए KH का इस्तेमाल करेंगे, CK का नहीं करेंगे, और W का इस्तेमाल नहीं करेंगे, U का इस्तेमाल करेंगे, डबल O का करेंगे। पंजाब में उसी तरह गलती, बंगाल में इसी तरह गलती, हैदराबाद में गलती। क्यों? अंग्रेजों को छोड़िए और अब अपना जो है उनकी ही भाषा अगर उन्होंने कुछ डेवलप किया तो उनको और अच्छे से डेवलप करके अच्छी तरह सीखना होगा। दोस्तों, चलिए सबसे पहले वॉवेल पे ही कमांड करने के लिए वॉवेल को देख लेते हैं कि किस तरह से उच्चारण किए जाते हैं। दोस्तों, वॉवेल की संख्या तो बस 5 होते हैं, मात्र 5, लेकिन डबल ओ के एक और मैंने ले लिया है ताकि समझ में आए। और ये वॉवेल जो है दोस्तों, ये सिंगल अगर पूछा जाए क्या लिखा हुआ, आप कहेंगे भी ए है। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं कि एक होता है, ठीक है, एक है ना। तो भला ए को हर जगह क्या ए पढ़ना उचित है? कहाँ तक उचित है? लोग यही समझ बैठे हैं कि ए को ए ही पढ़ना है। ए को लोग अ भी समझ लेते हैं, तो वो सही समझते हैं, क्योंकि ए को अ भी बोला जाता है। तो वो मिक्सअप की वजह से हो रहा है। हिंदी इंग्लिश जो मिक्स हुआ ना, इस वजह से पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया। अगर उनकी पूरी भाषा अगर सीखनी होती, जैसे अगर आप सीखना चाहें कोई और भाषा, तो आप बहुत अच्छी से जल्दी सीख लेंगे, लेकिन हिंदी इंग्लिश जो मिक्सअप हो गया उसकी वजह से और गलती। तो पहले हम लोग अलग अलग दोनों चीज़ को समझेंगे कि वॉवेल क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, उसका उच्चारण क्या है, फिर स्वर व्यंजन क्या है, उस पर अलग अलग तरह से फोकस करेंगे तो हम लोग समझेंगे। जैसे मिडल में ए को अ बोला जा रहा है, ये फिक्स है कि यहाँ पर ए बोला गया है, नहीं, यहाँ पर अ बोला गया है। मेडल नहीं, ये है ए लेकिन बोला गया अ। ए यहाँ पर ए लिखा हुआ ए लेकिन बोला गया है आ, तभी तो हो गया मास। यहाँ लिखा है ए लेकिन बोला गया है ए, यहाँ पर ए, भाई ए को ए ही बोला गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक तरीका है कि ए के बाद जैसे ही ई आए तब ए को ए ही बोलेंगे,
कब? जब किसी मतलब ए के बाद कोई कॉन्सेंट और उसके बाद जस्ट कोई वॉवेल ई आए, ठीक है, यानी ए ई आए तो ए का उच्चारण फिक्स ए ही होगा। अब देखिए यहाँ है लिखा ए, लेकिन बोला गया है ए मेन मैं, तो सही बोला गया है। तो कब किस वर्ड मीनिंग में क्या बोल दिया जाए, इस बात को समझना होगा ना। तो अधिक से अधिक इसके लिए आपको क्या होगा कि वर्ड सुनने होंगे। तो जाहिर सी बात है मैं रोज़ 300-400 वर्ड तो लेता हूँ, बड़े लेटर्स वाला भी, लंबे लेटर्स वाले, छोटे छोटे भी, और रोज यूज़ वाले भी। तो आपको वहाँ देखना होगा हमारे साथ। अब देखिए यहाँ पर वाटर में ई को ए को तो आ बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आ है, और ई को अ बोला गया वाटर। पेन में ई को ए बोला गया पेन। पीस में ई को ई बोला गया, जब सी के साथ ई है उसको अ बोला गया है। उसके पी एन पीन में ई को चाहे तो छोटी ही समझ लें चाहे बड़ी समझ लें, आपकी समझ के ऊपर है। टायर में आई को उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, सर्कल में आई का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, जबकि ई जो है वो अ ही है। उसका एस ओ एम सम में ओ को अ बोलते, स ओ को अ बोला गया, ई को भी अ बोला गया सम। अबाउट में ए, देखिए ए को यहाँ पर ए बोला गया, ए ऐसा नहीं बोला गया अबाउट, अबाउट 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 अबाउट, ए बोला गया सिंगल अबाउट, तो आ को आ बोला गया आ। उसके प्रूव में ओ को ओ बोला गया ऊ प्रूव, अब टोल में ओ को ओ बोला गया। उसी तरह बी यू टी बट में यू को अ बोलते बट, पी यू टी पुट में यू को अ बोलते नहीं, यहाँ तो अ नहीं ऊ बोलते हैं पुट। और ट्यून में यू को यू बोलते, जबकि ई जो है वो वापस अ ही बोला गया। एस डब्ल्यू एन सून में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में, एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण अ के रूप में, और एफ एल डब्ल्यू डी फ्लोर में डबल ओ का उच्चारण ओ के रूप में हुआ है फ्लोर। तो दोस्तों ये तरीका है, इस तरीकों को आप याद रखें। यानी ए से क्या क्या होता है, फिर से याद करें हमारे साथ, अ आ ए, ई से अ आ ई ए, आई से अ आ ई आई, ओ से अ आ उ ओ, यू से अ आ उ ई यू, डबल ओ से अ आ उ ओ और ऊ। ये जब याद रहे तभी तो आपको वर्ड मीनिंग पढ़ना शुरू करें, नहीं तो हर देखिए कोई भी जैसे कोई भी वर्ड कब कैसे बनता है इस बात को याद रखिए। वर्ड का संरचना क्या होता है, इंग्लिश वर्ड का संरचना ही होता है वर्ड्स का, कि चाहे तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, उसके बाद वॉवेल आ जाएगा, फिर कॉन्सोनेंट होगा, फिर वॉवेल होगा, यही पैटर्न चलेगा। फिर कॉन्सोनेंट होगा, फिर कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, या कभी कभी वॉवेल भी हो सकता है। पैटर्न यही रहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बाद आते रहते हैं। कभी कभी क्या होता है वॉवेल से स्टार्ट होता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल, इस तरह से पैटर्न चलता है। इसी वजह से जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब कि भाई वॉवेल तो 5 है, लेकिन ये 5 वॉवेल जो है डिफरेंट तरह से, एक्चुअली 6 कर लेते हैं वॉवेल के प्लस डबल ओ, 23 तरह से पढ़ जाते हैं। एक भी अगर कमियां रही आप नहीं समझ पाए तो दिक्कत होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए बी ओ यू आर एन, ठीक है, बी आई टी ए, शायद ऐसे ही। तो चलिए यहाँ से ये हटाते हैं, बॉर्न बीटा मैंने लिखना था, बॉर्न बीटा। अभी देखिए बी ओ आर एन बॉर्न, दोनों को इसी तरह से बोलते हैं बॉर्न, यहाँ भी बोर्न नहीं बोलते हैं, बॉर्न ही बोलते हैं, बॉर्न। इसका मतलब जन्म, और इसका बॉर्न बीटा पेय पदार्थ है ना। तो ये दोस्तों क्या है, क्यों ऐसा क्यों, आप समझेंगे तो ना। ओ डब्ल्यू को भी ओ बोल रहे हैं, ओ को भी ओ बोल रहे हैं, है ना, यानी ओ डब्ल्यू को ओ आओ को ओ यू को ओ बोल रहे हैं, है ना, ओ को भी आओ उच्चारण कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये कन्फ्यूज़न जो है रहेंगी ही जब तक कि आप इसको वॉवेल्स को पकड़ न बनाएंगे। तो चलिए अब कॉन्सोनेंट पे भी आते हैं, क्योंकि कॉन्सोनेंट भी जानना होगा। दोस्तों अल्फ़ाबेट से बस 5 ए ई आई ओ यू को हटा दीजिए, जो बचते हैं वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट ही हैं। अब से बी सी डी पढ़ने को तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं, एच जे के एल एम एन पी, लेकिन ये भी डिफरेंट तरीके से उच्चारण हो रहे हैं, और इसका उच्चारण करने का तरीका जो है तो 21, लेकिन उच्चारण करने का तरीका है 41।
जैसे बी को तो एक ही उच्चारण है, सी का दो उच्चारण है, क भी है, स भी है। स कब होगा मैं बताऊंगा। डी का तीन उच्चारण है, ड, द और ज भी है। एफ का एक उच्चारण, जी का ग और ज दोनों उच्चारण है, दोनों एक साथ भी आ सकते हैं अलग अलग वेज को ह, जे को ज, के को का, एल को ला, एम को मा, एन को ना, ड़ा, पी को प, क्यू को क्यू, आर को र, आर को ड़ भी बोलते हैं। ये हल्की हिंदी शब्द में ड़ का इस्तेमाल होता है, इसको स ज। ई एस से भी जो है ज उच्चारण होता है। उसको टी को ट था, सबसे ज़्यादा इसी में टी में उच्चारण होता है और च श में। हिंदी शब्दों में टी ट तो ज़्यादा होता है, लेकिन इंग्लिश वर्ड में भी होते हैं, च स भी होते हैं। भी से व भ, डब्लू से भी, यानी व के लिए भी है, डब्लू भी है। एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को झ। अब जैसे देखिए सी से तो क होता है, सी से स कब होता है, जब सी के बाद आया है, सी के बाद जब आई आए, सी के बाद जब ई आए, तब सी को, सी के बाद जब आई, सी के बाद जब ई आए, तब सी को स बोलते हैं। के को का बोलते हैं, जैसे सी के से क होता है तो सी ए से क भी होता है, के से भी तो क होता है, सी ए से भी क, सी के से भी क, क्यू से भी क, क्यू यू से भी क। तो 4 का यहाँ, एक 5 का यहाँ, 5 तरह से का को उच्चारण हो रहा है। ज का भी उसी तरह देखिए, गीत गिरे 1 2 3 4 1 5 तरह से ज का भी उच्चारण हो जा रहा है। ये सब समझना होगा दोस्तों। साथ ही देखिए अगर मान लीजिए कि लिखते हैं सर्कल, पुलिस, है ना, या कॉन्सोनेंट में देखिए क उच्चारण हो रहा है, सी ओ से कॉन्सोनेंट, तो यहाँ सी ओ से क उच्चारण हो रहा है, लेकिन स कब होगा, जब सी आई आर सी एल ई करते हैं तो सी आई को स बोलते हैं, या पी ओ एल आई सी ई में सी को स बोलते हैं। इसको देखिए गॉर्जियस में देखिए, जी ओ आर जी ई ओ यू एस में पहला जी ग, दूसरा जी ज के रूप में उच्चारण हो, गॉर्जियस। उसके बाद टी को ट तो च स का बोलते थे, टी यू आर ई को च, ठीक है, टी यू आर ई को च, टी यू एल को चुअल, ये देखिए टी यू एल को चुअल बोलते हैं। उसके बाद टी आई ओ एन को सन, और टी आई ए एल को क्या बोलते हैं, सी एल। तो ये क्या है, सन सी एल। दोस्तों ये सन है, ये सी एल है, ये सब क्या अपने अपने एक ऐसा पार्ट है जो कि हमेशा हर वर्ड मीनिंग के साथ आता है। जो 62 पार्ट ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं उसमें ये वाले पार्ट हैं, जैसे नेचर, फर्नीचर, एक्चुअल, फैक्चुअल, एक्सनेशन, एसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, ये सब वर्ड्स जो है वहाँ आएंगे। एक्स जो है, एक्स आएंगे ही, सिंगल एक्स में एक्स का एक ऑक्स हो गया, फॉक्स हो, सिंगल एक्स है। कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से भी स्टार्ट होता है, तब भी एक्स को एक्स बोलेंगे या एक्स बोलेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज में ई एक्स को जो है एक्स बोलते हैं, या एक्स एग्ज़ाम में ई एक्स को एक्स बोलते हैं, एग्ज़ाम। दोस्तों ये चीज़ है, आपको समझ जाना है, अच्छी तरह समझ जाइएगा। इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत, लेकिन अब हिंदी के शब्द में अगर फंसते हैं तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखना हो, जैसे लिखना हो सर्वाधिक, थोड़ा भारी में ले लिया, या संदर्भित। अभी देखिए संदर्भित। अब कहेंगे कि भाई इंग्लिश कर दीजिए, चलिए मैंने कहा कि भाई चलिए नाम है अनमोल, अंग्रेजी कर दीजिए, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है। नाम है राम, और आसानी से लिख देंगे। कहेंगे भाई सर्वाधिक का अंग्रेजी के लिए संदर्भित करेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाए, कैसे लिखे भाई, हमको आता नहीं, इतना टेढ़ा टेढ़ा भारी शब्द क्यों दे दिए गए। तो ईजी है। जैसे देखिए राम में लिखते हैं र प्लस आ प्लस म प्लस अ। लिखते समय क्या लास्ट में अ का तो लिखते ही नहीं है, जैसे आर ए एम, अ का अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अनमोल में क्या करते हैं, ए एन अन, चूँकि आधा न का रूप में उच्चारण होता है, लिखते हैं पूरा है, और मोल और एम ओ एल, लास्ट में अ लिखने का परंपरा नहीं है। जैसे अनमोल ऐसे लिखते हैं, अ न म ओ ल प्लस अ, ये अनमोल है। हालांकि यहाँ पर भी अ आप जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ए जोड़ेंगे तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उच्चारण जो एक्यूरेट होता है लिखने में। जैसे हम लोग करते क्या है कि गिलास लिख देते हैं, गिलास, तो क्या गिलास वर्ड सही थोड़ी है, ग्लास होता है,
ठीक है, ग्लास होता है। तो इसलिए जो उच्चारण एक्यूरेट होता है उसी को लिखते हैं ग्लास। तो इसके लिए ग्लास के लिए जी आई नहीं लिखते हैं, बल्कि जी एल ए डबल एस इस तरह से लिखते हैं ग्लास। जी आई एल एस नहीं लिखते हैं, है ना। इसी तरह से अनमोल में ए नहीं लगेगा, सीधा आधा ना है अनमोल। तो आप कोई भी शब्द हो आपको नहीं लिखने आ रहा है तो आप ऐसे लिखेंगे, जैसे सर्वाधिक लिखना है तो स, देखिए यहाँ पर श सॉरी सर स सर वा ध ई क अ सर्वाधिक। अब इसको आराम से कर ले सकते हैं अंग्रेजी, दिक्कत ही नहीं होगा। जैसे देखिए एस से स, ए से अ, आ से र सर, वा आकार के लिए ए, ध से डी एच, बड़ी के लिए जो है बड़ी ई है, छोटी है तो आई लिखेंगे, अके से का सर्वाधिक। इसे संदर्भित लिखना हो तो क्या करेंगे, स प्लस अन, द प्लस अ प्लस र प्लस भ प्लस ई प्लस त प्लस अ, संदर्भित। संदर्भित तो दोस्तों ये है संदर्भित लिखने का तरीका। कैसे लिखेंगे, ऐसे ही। तो यही अब लोगों को, हिंदी वाले लोगों को नहीं लिखने आ रहा है, इसलिए सीखना होगा उनको। शब्द विस्तार सीख लीजिए, आपको इंग्लिश, हिंदी के शब्दों को इंग्लिश लिखना आ जाएगा इजीली, है ना। संदर्भित सन, ए से सन, द दर, बी ऐसे भ, ई त, संदर्भित। लास्ट में लिखने की आवश्यकता है ही नहीं। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, लिख के देखिए, इन्हीं शब्दों को लिखिए, सर्वाधिक को लिखिए। आप देखिए कैसे लिखा गया, संदर्भित को, अनमोल को, राम को, और अपने सभी सगे संबंधी का नाम लिख के देखिए क्या लिख पा रहे हैं या कोई दिक्कत हो रही है। थोड़ा दिक्कत हो रही है तो क्यों दिक्कत हो रही है, उस कमी को आप पहचानिए, खोजिए। अब दोस्तों देखिए वर्णमाला, वर्णमाला पे आते हैं। स्वर और स्वर के बाद जो है मात्रा चिन्ह, और मात्रा चिन्ह उसे अंग्रेजी याद रखिए, एक साथ याद रखिए, तभी तो यूज़ कर पाएंगे। ऐसा मैंने आपको थोड़ा के बता दिया, लेकिन आप समझना होगा कि अ का कोई मात्रा चिन्ह होता है आकार का, ये होगा। छोटी कार का इस तरह से होता है, बड़ी कार के लिए, छोटी कार के लिए यहाँ हो गया, बड़ी कार के लिए री जो है, री के लिए हो गया, बड़ी री के लिए ऐसे हो गया। उसके बाद देखिए ए जो है, ए के लिए ये वाला हो गया, ए के लिए इस तरह से, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे, अ के लिए दो ऊपर एक नीचे, अन के लिए ये वाला, और ये देखिए अ के लिए। तो ये लास्ट के तीन है, तीन को आप बहुत सावधानी से अच्छे से लिखना होगा। दोस्तों अ है, अ का अंग्रेजी ए, आ का डबल ए जाता है, सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, छोटी का है, बड़ी का डबल ए। लेकिन बड़ी होने में भी छोटी आई, ई का अंग्रेजी आई का इस्तेमाल होता है, ऊ का यू जो है, लेकिन बड़ी ऊ होने पे भी छोटी यू लिखते हैं, जो है बड़ी री होने पे भी लिखते हैं। फिर लिखें ए को ए को आई, ओ को औ को अन को आगा लिखेंगे, नहीं तो अब इस तरह से लिख लेंगे, आसानी होगी। मैंने लिख के आपको बताया कि कैसे लिखना है, आपने देखा भी। और उसके बाद देखिए ये सब समझना होगा। स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन की संख्या है 36। 36 व्यंजन अपने आप में आधे अधूरे अक्षर है, क आधा क आधा ख आधा ग आधा घ आधा ङ। पूरा क ख ग घ नहीं है, लोग लिखते हैं भले ही क से लेकर ज्ञ तक, लेकिन वो जो है उसको सभी अक्षरों में अ जोड़ देते हैं, यानी इस सारे में अ जोड़ देते हैं। ठीक है, इन सारे में अ जोड़ देते हैं, इन सारों में अ जोड़, सॉरी यहाँ पर सारे में अ जोड़कर बना लेते हैं, तो एक क प्लस अ। ठीक है, सब में अ जोड़ते हैं, सारे व्यंजन में जो स्वर है, स्वर सिर्फ अ जोड़कर ही अक्षर क से लेकर ज्ञ तक बना लेते हैं। अगर आ जोड़ते तो आकार वाले, ईकार वाले तो 12 खड़ी हो जाता ना, तो वही करते हैं। जैसे क है, क लिखना है, देखिए क प्लस अ तब हो गया क, ख प्लस अ तो हो गया ख, ग प्लस अ तो हो गया ग, घ प्लस अ तो हो गया घ, अंग प्लस अ तो हो गया अंग। अगर लिखना चा तो च प्लस आ तो होता चा, छ प्लस आ तो होता छा, ज प्लस आ तो होता जा।
झ प्लस आ तो होता झा। ऐसे तो दोस्तों सभी स्वर को जोड़े, सिर्फ अ का नहीं दिखता, बाकी सबका दिखता है। जैसे लिखना था, मैंने आपको बता दिया, जैसे लिखना था प, तो प प्लस अ तभी हुआ हमारा प। अगर लिखते ओ तो हुआ था पो। अंग्रेजी भी प प्लस ओ का होता था, पी यू हो जाता, पी प्लस ओ पो। ऐसे ऐसे। अब देखिए व के लिए भी या डब्ल्यू दोनों है, कौन सा इस्तेमाल करेंगे ये तो सुविधा के अनुसार लोग करते हैं। ये तालाब श, मूर्धन्य श, दंश। अक्सर एस स के लिए एस एच, मतलब स के लिए एस एच के लिए श का अंग्रेजी एस लिख लेते हैं, ये सब समझना हो। अक्षा केश टी आर ज्ञा जीव, ये तीन को अच्छे से यूज कीजिए क्योंकि इसमें दो दो अक्षर के संयुक्त जोड़ है, जरूरी है समझना। इसको अच्छे से समझ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, मैंने एग्जाम्पल्स पहले ही दे रखे हैं आपको। अब देखिए जो पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इस पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। जो यहाँ पर है इसमें भी है, देखिए शन है, सीएल है, शेन है, तो शेन यहाँ भी मिल जाएगा आपको। मेंटेन, देखिए चेयर मिल जाएगा, देखिए चेयर मिल जाएगा। चुअल है, फैक्चुअल का चुअल। प्रोविजन का प्रो भी है, और यहाँ से जन ले गया तो यहाँ जन भी उच्चारण होगा, प्रोवी। लॉजी का देखिए इंटरमिशन का इंटरमिशन एसेंशन, लॉजी तो है ही, इको भी है। स्किप का जो है टीम हो गया, एक भी है। ईज जो है सिटीज हो गया यहाँ पर। सीए जो है तो सीए तो है ही, टेड भी है। टेड तो है ही, जैसे कलेक्टेड है। लिंकेज का देखिए एज भी है, लिंकेज। तो एन है, सी को कन बोलते हैं तो कंज्यूमर हो गया। कम हो गया तो कंप्यूटर हो गया। ई आर पर बोलते हैं तो पावर हो गया। टेंट जो है वो यहाँ टी लगा तो टेंट हो गया, इम्पॉर्टेंट। अल है तो नेशन के साथ अल है, नेशनल। ईएल है तो ईट, रेडियल। सिव जो है तो सिव भी है, कम्प्रीहेंसिव। एंस जो है तो यहाँ टी लगा तो टेंस हो गया, इम्पॉर्टेंस। एंस जो है तो प्रेजेंस, ई एन सी कैंस बोलते हैं, एस लगा तो जेंस हो गया। एन को एन बोलते हैं तो एम लगा मेन, आर लगा रेन, तो रेन भी है, मेन भी। ई एस टी फेस्ट बोलते हैं तो वी लगा वेस्ट, आर लगा रेस्ट। दूसरा स्लाइड जैसे यहाँ देखिए ओ डब्ल्यू को ओ बोलते हैं, ओ बोलते हैं तो ओ है, ओ है, ओ डब्ल्यू है। एल लगा तो लो और एन लगा तो नाव, अलग अलग उच्चारण दोनों में हुआ। ए वाई से डे, पे, मे से, यहाँ आप देख रहे हैं। ए टी से मैट, रैट, कैट, दैट। ए टी ई से मेट, रेट, कैट। सब में है ना पार्ट्स है सब जो कि आ रहा है। पी आर ई से प्री, प्रे, दोनों उच्चारण होते हैं। यहाँ पर प्रीफिक्स हुआ, प्री उच्चारण हुआ, यहाँ पर प्रे उच्चारण हुआ। प्रेजेंट उसको अस बोलते हैं, देखिए अस है तो कंटिन्यूअस, यहाँ देखिए कल है तो कल्चर। आई जी एस टी है तो आई जी एस टी में आइट है तो यहाँ भी आइट है, यहाँ आइट है, यहाँ आइट है, तो नाइट, राइट, लाइट, फाइट। और भी वर्ड बनेंगे, एक है तो एक भी है, ई डबल एस सी के साथ शेष हो गया, यहाँ ई डबल एस एल के साथ लेस हो गया, है ना। एल के में एल साइलेंट है, वॉक। ओ एन जी कॉन्ग बोलते हैं तो यहाँ देखिए एस लगा तो सॉन्ग हो गया, अमोंग हो गया। साथ ही डी ई एस रहता तो डेस हो जाता, एन ई एस डबल एस तो लेस हो जाता। बहुत सारे ये आएंगे। एस सी आर को श्योर बोलते हैं और जर भी उच्चारण करते हैं, जैसे एश्योर। ट्री हो गया तो कंट्रीब्यूट, कंट्रीब्यूट। इको है तो देखिए इको, ई सी ओ, इको। तो यहाँ देखिए लॉजी भी है और इको भी है। ई आर एन को अर्न बोलते हैं तो देखिए ई आर एन अर्न है, सी लगा सर्न हो गया, कंसर्न। डबल ओ के कुक बोलते हैं, टी लगा टुक, एल लगा लुक, एल वाई को ली बोलते हैं तो ऑनली हो गया। सी ओ को बोलते हैं तो कोऑपरेशन हो गया। आई एन जी को इंग बोलते हैं तो देखिए गोइंग, कमिंग। सी को सब बोलते हैं तो सी को सब, पुलिस। एल एम में एल जो है साइलेंट है, डी जी में डी साइलेंट है, जी एन में जी साइलेंट है ना। तो ना उच्चारण, यहाँ पर ज उच्चारण हो रहा है, यहाँ म उच्चारण हो रहा है, एल तो साइलेंट है। उसके बाद लास्ट स्लाइड देखिए जो कि जरूरी है। तो दोस्तों ये जो है आप देख रहे हैं ई एन टी, अगर टी लग गया उसके बाद टेंट हो गया, आर लग गया तो रेंट हो गया। ई एम से इम बोलते हैं तो इम, ओ वाई को ओ बोलते हैं, पी एल लगा तो प्लॉय, ई डी को एल बोलते हैं एम्प्लॉयड, ए बी को एबल बोलते हैं तो टी लगा तो टेबल हो गया, कम्फर्टेबल। डी एस को डिस बोलते हैं तो डिस कम्फर्ट। सी आर क्योर बोलते हैं, देखिए क्योरमेंट। ई एन डी को एंड बोलते हैं, एम लगा मेंट तो प्रोक्योरमेंट। ई एम को इम बोलते हैं तो इम्बैलेंस, ए एन सी कैंस बोलते हैं, लगा लेंस। ओ एम डी कॉन्ट बोलते हैं, एफ लगा फाउंड, एस लगा साउंड।
ओएनिकॉन बोलते हैं तो ऑनलाइन ऑनगोइंग, ओएनिकॉन। देखिए डी आर लगा ड्रोन, पी आर लगा तो प्रोन, टी लगा तो टोन। ई ए को ई बोलते हैं तो लिख टी। जी एन को जन बोलते हैं तो देखिए री भी है, जन भी, रीजन। ईबल है तो देखिए एस लगा तो सीबल हो गया, सेंसिबल। ई एक्स को एक्स बोलते हैं या एक्स बोलते हैं, एक्सचेंज या एग्जाम। यू एन आई को यूनी बोलते हैं या यूनाइट तो यूनिसाइकिल, यूनाइट। इसी तरह दोस्तों अब मैं यही सलाह दूंगा कि पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है याद रखिए। कोई भी वर्ड मीनिंग जब पढ़ें तो गौर से देखिए कि क्या इस 62 पार्ट्स ऑफ वर्ड में कोई एक आ रहा है या नहीं आ रहा है, और एक से क्या, एक से अधिक मिलेगा। इस तरह से दोस्तों आप पार्ट्स ऑफ याद रहेगा तो स्पेलिंग भी तो याद हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है सेंसिबल, रीजन, डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्टेबल सब भी तो पार्ट को जोड़ जोड़ कर ही बन गया है ना। तो चलिए अब जो है दोस्तों अब आज के जो टेक्स्ट के ऊपर चलते हैं और इस टेक्स्ट से समझने का प्रयास करते हैं कि क्या जो आपने अभी तक पार्ट्स ऑफ वर्ड देखा क्या यहाँ भी है। अगर है तो इसको पकड़िए, खोजिए, हिंदी के शब्दों को देखिए। हिंदी के शब्दों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है नहीं तो और दिक्कत हो रही है तो क्यों हो रही है, इसको बात में समझने का प्रयास करिए। जैसे देखिए ए बी एल एबल है, मैं पार्ट खोद दे रहा हूँ कुछ समझने के लिए। टी डी टेड है ना। यहाँ देखिए सी एन कन है, फिर से ई एन टी एंट है, ईम है, पी आर ओ है, एबल है, क्या है ये सब देखिए। लॉजी है, प्रो भी है, शन भी है, यहाँ भी सन देखें, यहाँ भी सन, डिस है, ट्री है, एंस है, ईज है, ये सब पार्ट है। ऐसे ही पार्ट तो आपको खोजने हैं, देखने सीखने हैं। तो चलिए इंडस्ट्री, द इंडस्ट्री, आर वाई को ट्री बोलते हैं, है जिसको जा बोलते हैं। एस स्ट्रैटे, एक के बाद दी है तो इसलिए एक वचन एक रूप में, स्ट्रैटेजी कल, एल को अल, कली, स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स एंड हिंदी के शब्द है गुजरात, गुजरात है, दैट हैव सीयू टेबल, एबल के पहले टी लगा टेबल हो गया। देखिए एक भी है, आई डबल एस को एस बोलते हैं, सी लगा साथ है सेस, एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ, यू को उच्चारण किया गया। कन इज है, टी आकर ट्रीज, कंट्रीज द फर्स्ट, एफ आई आर सी फर्स्ट सीमेंट, सीमेंट ई एन टी को एंड बोलते हैं लगा तो मेंट, और सीमेंट प्लांट वॉज सेट अप इन चेन्नई, चेन्नई इन 1904 या 1904 आफ्टर, ई आर को टी लगा टर, इंडिपेंड, ई एन को एन पी लगा पेन, इंडिपेंडेंस, ई एन सी को एन डी लगा डेंस, इंडिपेंडेंस द इंडस्ट्री एक्सपैंडेड, डी कंट्रोल ऑफ प्राइस, प्राइस सी ई को सा बोलते हैं, याद रखिए प्राइस, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिंस, सी को सा बोलते हैं। 1989 एंड अदर पॉलिसी रिफॉर्म्स लेड द सीमेंट, ई एन टी एंड एम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री टू मेक, एक के बाद ये है, मेक रैपिड स्ट्राइड इन कैपेसिटी। अब देखिए प्रो है, असेस है, प्रोसेस अलग अलग पार्ट है, टेक एक अलग पार्ट है और लॉजी एक पार्ट अलग है। टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन दो पार्ट यहाँ हो गया, प्रो भी या सन भी। डक तो डी सी डक बोलती हैं, देखिए सन प्रोडक्शन। अब देखिए इम्प्रूवमेंट पार्ट हो गया, इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, एफ लगा तो फाउंड हो गया। द प्रोड्यूस readily available, available market in East Asia, Middle East, अफ्रीका, लोग हिंदी में अफ्रीका बोलते हैं, अफ्रीका, लेकिन अफ्रीका एंड साउथ एशिया, ए आर टी को आर्ट बोलते हैं तो पी लगा तो पार्ट, अपार्ट फ्रॉम अ लार्ज डिमांड विदिन the country, this industry is doing well in terms, ERMM T लगा terms of PRO pro, देखिए
terms of products and question productions as well as export। देखिए efforts are being made, एक के बाद ही है being made to generate, एक के बाद ही है generate adequate domestic demand and supply in order to sus US को sus an को n बोलते हैं, t लगा 10 sustain this industry। दोस्तों इसी तरह से आप पढ़ना सीखिए, 100% गारंटी है कि आपको पढ़ने की तो दिक्कत होगी तो मैं तो हूँ ही आपके साथ दोस्तों। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए, जरूरी है 62 ही पार्ट्स है, अगर उसके बाद पढ़ेंगे तो बहुत ही जल्दी सीखेंगे पढ़ना। अदरवाइज देखो, अब देखिए जो यहाँ देख रहे हैं ये 13 लेटर वाले वर्ड्स हैं, कैसे पढ़ेंगे यहाँ देखिए। लैब होता है तो लेवेनोटेशंस, सन है ना, सन यहाँ भी सन है। लेवियलाइजेशंस, लेवियल आई एल को एल बोलते हैं, लेवियलाइजेशन। लेबोरियसनेस, अस भी है, लेबोरियस। लैकेडेसिकल, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोग्लोब्यूलिन, लगार्डनेसेस, लिम्लीब्रांच, लैंडोनर, लैंड ओनरशिप। एक साथ पढ़ेंगे लैंड ओनरशिप तो लैंड ओनरशिप है ना। लैंगाइडेनेसेस, लैंग्विशिंगली, लैंग्विशमेंट्स। नेक्स्ट देखिए लैपेरोस्कोपीज, लैपेरोस्कोपिस्ट, लैरिंगेटोमी, लैरिंगोलॉजीज, लैरिंगोस्कोप्स, लास्टिंगनेसेस, इंग है लास्टिंगनेसेस, लेटराइजेशन, एक वादी है तो लेटराइजेशन, लैटिनाइजेशंस, लैटिट्यूडिनली, लाफेबलनेस, लाफिंग स्टॉक, लॉरिएट शिप्स। ये हो गया दोस्तों लॉरिएट शिप्स। दूसरा देखिए साहब लॉलेसनेसेस, लर्ननेसेस, लेदर लिप्स, लेचरसनेस, लीगलाइजेशंस, लेजिस्लेटिवली, लेजिस्लेटोरियल, लेजिटिमेशंस, लेजिटिमेटाइड, लेजिटिमेटाइजेज, लेइसमैनिएसिस है ना। कितना लंबा लंबा टेंट। अब ये देखिए यहाँ पे एसयूआर को जर पढ़ते हैं, लेजर लाइनेस। अगर सिंगल हिंदी नहीं रहता तो पढ़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने हिंदी लिखा है अगला ताकि समझ में आए। लेंथीनेसेस, लेपिडोप्टेरेंस, लेपिडोप्टेरिस्ट, लेपिडोप्टेरस, लेप्रिचॉनिस, लेप्टोसेफेलस, लेप्टोस्पिरोसिस, लेप्टोस्पिरोसिस, लेथर्जिकली,
लेटर बॉक्सिंग, लेटर ब्रेसेस। तो दोस्तों ये था तरीका कैसे पढ़ना है, और इसको रिवीजन कीजिए। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वापस रिवीजन कीजिए। दोस्तों हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहते हो तो ओमनीसेट इंग्लिश यूट्यूब सर्च में गूगल पर टाइप कर सारे वीडियो को, वीडियो की संख्या 1200 है। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं या फिर शुरू से लिखना है या फिर शुरू से बोलना, सब कुछ सीखने की जैसे ना तो दोस्तों मोटे मोटे डिक्शनरी खरीदना है, ना ही ग्रामर से बुक लेना है। बस रिवीजन करने के लिए एक कॉपी बना लीजिए और लिखते समय सिर्फ बोल कर लिखना है, यानी कि लिखने का काम भी आ जाएगा, बोलने का काम भी आ जाएगा, दोनों साथ ही रूल रेगुलेशन सेंटेंस स्ट्रक्चर पर सेट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखेंगे, इस स्लाइड से आप भी और क्लियर हो जाएगा। कोई भी वर्ड मीनिंग कैसे आप पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, या आप सब कुछ जानते हुए भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका क्या वजह है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि 200 वर्ड मीनिंग लेना है। जी हाँ, उसके बाद ऐसे वर्ड मीनिंग जिसका उच्चारण आपको पहले से पता हो और जिसका स्पेलिंग पहले से पता हो तभी लीजिए। ऐसा नहीं कि अनजान नया नहीं, पुराने वर्ड्स पे पहले काम करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आप क्या जानते हैं। जैसे मान लीजिए सब कुछ वर्ड्स हैं मैंने लिए हैं, वो हो सकता है ये आपको भी जानते हो, मैं जानता हूँ, बस मैंने बहुत ईजी लिया है ताकि आपको समझ जाए। जैसे चेक करना है कि वॉवेल्स जो है, ये जो हमारा वॉवेल्स है उसका उच्चारण क्या क्या हो रहा है, कब कब मैंने कब पढ़ा, क्यों पढ़ा, ये समझने के लिए। तो कंपनी में ओ को आ पढ़ा, कंपनी में ओ को आ पढ़ा, ए को आ पढ़ा, है ना। सॉल्ट में ए को आ पढ़ा, एकदम ये सब चेक करना है कि क्या आपने पढ़ा। केयर जो भी वर्ड ले, केयर में ए पढ़ा, मैप में ए को आ पढ़ा, सभी तो उच्चारण आ रहा है। एक यानी ए को 4 तरह से पढ़ते, चारों उच्चारण ले लिए मैंने। परफेक्ट में ई भी है और 2 ई है, तो पहला ई को आ पढ़ा, परफेक्ट वाला ई को ए पढ़ दिया। अलग अलग उच्चारण हुआ, एक बार अ एक बार ई। प्रीफिक्स में जो ई है तो छोटी भी हो गया उच्चारण, बड़ी भी हो गया उच्चारण। 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हुआ। ए सर में आई का उच्चारण आ के रूप में, फिग में आई का उच्चारण छोटी के रूप में या बड़ी के रूप में टी में, है ना। लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है, ये भी पता चल गया कि भाई यहाँ का उच्चारण हो रहा है। एसोसिएशन में वो का उच्चारण आ हुआ, ये है। आउट में वो का उच्चारण आ हो गया। प्रूव में वो का उच्चारण जो है ऊ हो गया, और मोटो में एक एम के साथ टी के साथ दोनों का उच्चारण ओ हो गया। ये चारों उच्चारण क्लियर हो गया कि होता है। तो ये तो पहले पता चला कि भाई कौन से में कौन सा हुआ। ब्यूटी बट में यू को आ बोला गया, पुट में यू का उच्चारण जो है ऊ बोला गया, ट्यून में यू का उच्चारण यू बोला गया। ये भी चेक हो गया कि भाई वाकई में ये सारे उच्चारण हो रहे हैं। ऐसे एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ हुआ, फ्लड क्या बोलते हैं, एफ एल डब्ल्यू फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ हुआ, ये भी करेक्ट है। और लुक में डबल ओ का उच्चारण जो ऊ हुआ, ये भी करेक्ट है। तो दोस्तों ये समझ में आ गया कि भाई ये सारे उच्चारण जो है फिक्स हुए हैं। तो आपको भी कुछ ऐसे ही अपने पहले पढ़े गए वर्ड्स का भी उच्चारण चेक करना है कि आपने जो आज तक पढ़ा क्या पढ़ा, क्या ऐसे ही पढ़ दिया हवा में, या जो आपने पढ़ा आपको पता भले ही नहीं हो लेकिन जो पढ़ा उससे आपने करेक्ट पढ़ा। अगर करेक्ट पढ़ा तो जाहिर से कैसे पढ़ा, क्या उच्चारण किया। अगर इस बात को समझ जाते हैं तो वाकई में दोस्तों आप नए नए वर्ड्स को लीजिए, जैसे हिंदी के शब्दों को लिखते पढ़ते बोलते वैसे ही लिखे पढ़ेंगे। दोस्तों आप इस तरह से 10 दिन तक 20-20 वर्ड को लेकर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और जाहिर सी बात है 11वें दिन आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि किस तरह से किसी वर्ड को पढ़ा लिखा जाता है। अदरवाइज अपना गुरु अपने ही बनना है, अब दूसरे पे डिपेंड रहेंगे तो कब तक। प्रैक्टिस तो खुद ही करना होगा, मेहनत आप ही करना है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए जाने वाले वीडियो के लिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर। तो इससे भी बनेगा, धन्यवाद। और इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं वीडियो, ध्यान रखिए। धन्यवाद। धन्यवाद।